नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपको पीछे की कक्षा में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको डिस्कशन कर दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर आज की क्वेश्चन लेते हैं। जो आज की क्वेश्चन पहला है, क्या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जो है वो केंद्रीय बैंक है। जी हाँ, आरबीआई जो है एक केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि बिस्कोमान भवन कहाँ अवस्थित है? तो बिस्कोमान भवन कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए है पहला पटना, दूसरा भोजपुर, तीसरा भागलपुर, चौथा कटिहार। इसका आंसर हो जाएगा बिस्कोमान भवन जो है पटना में अवस्थित है। छठा जो तीसरा क्वेश्चन है यानी कि 53वां क्वेश्चन है, भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय जो पूंजी है यानी कि भारतीय जो पूंजी बाजार है, ये किस तरह का वित्त प्रदान करता है? यानी कि उपलब्ध किस तरह का लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है? पहला है अल्पकालीन, दूसरा है मध्यकालीन, तीसरा है दीर्घकालीन और चौथा है सभी। जो भारतीय पूंजी बाजार है वो दीर्घकालीन ऋण यानी कि लॉन्ग टर्म लोन देने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारतीय मुद्रा बाजार किस तरह का ऋण देने का कार्य करता है? भारतीय मुद्रा बाजार सामान्यतः ये अल्पकालीन और मध्यकालीन दोनों तरह का ऋण देने का कार्य करता है, लेकिन हम इसमें सबसे ज़्यादा वरीयता देंगे मध्यकालीन को। जो भारतीय मुद्रा बाजार है वो मध्यकालीन ऋण देते हैं, यानी कि अल्प या मध्य, ये दोनों तरफ का ऋण देने का कार्य। ऋण तीन तरह का होता है, अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। क्वेश्चन नंबर 56 है तो प्रोफेसर क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रोफेसर यूनिस कहाँ के अर्थशास्त्री थे? तो जो प्रोफेसर यूनिस है, पहला ऑप्शन है कि भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है नेपाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। जो प्रोफेसर यूनिस थे बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 57 को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारतीय जो वित्तीय संस्था है वो कितने प्रकार के होते हैं? जो भारत के जो वित्तीय संस्था है वो 2 तरह के होते हैं। आपसे जब भी पूछे कि वित्तीय संस्था कितने प्रकार का है, तो 2 तरह से, सरकारी वित्तीय संस्था और अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था। लेकिन पूछता है कभी-कभी कि वित्तीय संस्था प्रकृति के अनुसार कितने तरह का होता है? तो वित्तीय संस्था प्रकृति के अनुसार 3 तरह का होता है, सरकारी वित्तीय संस्था, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था और सूक्ष्म वित्तीय संस्था, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट यानी कि इंस्टीट्यूट्स जानते हैं आप, इंस्टीट्यूशन जानते हैं आप। पूछेगा आपसे प्रकृति के अनुसार वित्तीय संस्था कितना होता है, यानी कि सरकारी होता है गवर्नमेंट और अर्ध सरकारी सेमी गवर्नमेंट और सूक्ष्म वित्तीय माइक्रो फाइनेंस ये वित्तीय संस्था होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि सहकारिता का मूल सिद्धांत कितना होता है? तो सहकारिता का मूल सिद्धांत 3 होता है। सहकारिता का मूल सिद्धांत 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, आरबीआई की स्थापना कब होती है? आरबीआई की स्थापना 1935 में होता है। आरबीआई की जो स्थापना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है।